मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले की भोजशाला का सर्वे कराने का आदेश दिया है। यानी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही भोजशाला का सर्वे एएसआई की एक्सपर्ट टीम करेगी। कोर्ट ने टीम को 6 हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की दलील है कि वहां करीब 1000 साल पहले मंदिर बनवाया गया था, जिसे मुस्लिम शासकों ने मस्जिद में बदल दिया था। ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये जानने के लिए परिसर का सर्वे कराया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट ने धार भोजशाला का सर्वे कराने का जिम्मा आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को दिया है। इसके लिए 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। 6 हफ्ते में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा है। साथ ही GPR, GPS तरीके से इसका वैज्ञानिक सर्वे करने को कहा है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। इस ASI सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पूरे परिसर का जहाँ जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो GPR सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सर्वे कराने की अपील पर अपना फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ये भी दलील है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि धार भोजशाला एक ASI संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसे 1991 के अधिनियम से छूट मिली है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और जब कोई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो 1991 के एक्ट में उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, इसलिए जो 1991 का एक्ट है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता। पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है धार के भोजशाला से जुड़ा विवाद। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के शासक थे। उन्होंने साल 1034 में धार में यूनिवर्सिटी बनवाई। इसके बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। भोजशाला को वाग देवी यानी सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में वहां के मुस्लिम शासक ने 1305 में मस्जिद में बदल दिया। इसके अवशेष मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। ये मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि 1875 में की गई खुदाई में मिली सरस्वती देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के ASI सर्वे का आदेश पारित करना अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। में अंतर यही है कि वहाँ पर हिंदू जाते ही हैं, हिंदू के अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, लेकिन मुसलमान भी जाते हैं। तो इसलिए अब वो निश्चित करना ये है कि वो वस्तुतः हिंदू मंदिर है या वह जो गौशाला है कि मुसलमानों का भी कुछ उसमें मिलता है, कुछ अधिकार उनको भी है। ये दोनों बातें अब वही सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू जहां भोजशाला को मंदिर मानते आए हैं तो मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मानता आ रहा है। सालों से ये विवाद चल रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को वहां पूजा और नमाज की इजाजत दी है। भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की इजाजत है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। ये मामला सालों से विवादों में रहा है और इसको लेकर सियासत भी होती रही है। मध्य प्रदेश में कई बार ये चुनावी मुद्दा भी बना। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया गया। भोजशाला के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वहाँ के जो सर्वे किया जाए और सर्वे में जो तथ्य प्रस्तुत हैं
वो तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, तो फिर तदनुसार न्यायालय उस पर आगे की कार्रवाई और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जब दस्तावेज के ऊपर सिविल सूट फाइल होता है तो उसी के हिसाब से फैसला आना चाहिए। पुरातत्व की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। धार भोजशाला को लेकर कई बार विवाद भी हुए। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं।